विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज के इस अज़ीमुश्शान मौके पर इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के सदर मदरसे हाजा दारुल रशीदिया के रूह रवा हज़रत मौलाना मुफ्ती काजी मोहम्मद शाहिद कासमी साहब, सदर जमीयत उलमा ज़िला पूना, इसी तरीके से हज़रत मौलाना अबरार अहमद कासमी साहब, सदर जमीयत उलमा शहर पूना, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ नदवी साहब, तर्जुमान जमीयत, मौलाना तौसीफ़ ख़ान साहब, जनाब हाजी जावेद साहब और दीगर ज़िम्मेदारान और सरपरस्त वालिदैन हज़रात और अज़ीज़ तलबा इकराम, ये खुशी का मौका हमारे लिए बार बार आता है, हर साल आता है कि हम अपनी मुल्क की आज़ादी का जश्न मदरसे की इस चार दीवारी में बहुत ही एहतमाम के साथ और बहुत ही पुरतपाक अंदाज में मनाते हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मदरसे के अंदर तलबा अज़ीज़ का प्रोग्राम होना और जश्न आज़ादी को इस शान से मनाना, ये सिर्फ़ मदरसे के ज़िम्मेदारों के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर और कोंडवा वालों के लिए खुशी की बात है। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मुख्तसर 2 लाइन के अंदर आपको जो है आज़ादी का तारुफ़ बता दूँ और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। तकरीबन 250 साल जो है इस मुल्क के ऊपर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद डाली। कारोबार और तिजारत के रास्ते से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने पैर जमा लिए और फिर उन्होंने एक एक रियासत करके पूरे हिंदुस्तान को अपने काबू में और कब्ज़े में कर लिया। और फिर उन्होंने क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी के ऊपर जुल्म करना शुरू किया। और बात इस दर्जे तक बढ़ गई कि लोगों को अपने फ़राइज़ पर अमल करना भी दुश्वार हो रहा था। उस वक्त में जो सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किसी ने जिहाद का फतवा दिया कि अब इनके ख़िलाफ़ लड़ाई करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, वो थे एक आलिम दीन जिनका नाम शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह।
शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फतवा दिया कि अब मुसलमानों को अंग्रेज़ों से लड़ाई करना ये फ़र्ज़ हो गया है। चुनांचे एक लंबी लड़ाई लड़ी गई 1857 से लेकर 1947 तक, और 1857 से पहले भी मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी, और 1947 में कई हज़ारों लाखों लोगों के खूनों की कुर्बानी देनी पड़ी। उनके खून से इस देश को सींचना पड़ा, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली। यहाँ बैठे हुए तमाम अफराद से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में जश्न आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ख़ास तौर से उन मुसलमानों ने जो हमारे उलमा थे, हमारे कायदीन थे, हमारे रहबर थे, जो एक तरफ तो जो है खानकाह चलाते थे, हज़ारों लोगों के दिलों को पाकीज़ा करके उनके दिलों को जो है फेर देते थे, लेकिन जब मैदान जंग की बारी आई तो उन्होंने भी अपने सीनों पर गोलियां खाई। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम आपने सुना, उनके उस्ताद का नाम आपने सुना, जिन्होंने सज़ाए काला पानी काटी। काला पानी की सज़ा जो सख्त तरीन सज़ा थी, सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक अलम, एक झंडा बुलंद करने की वजह से कि हमें हम जुल्म बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वक्त के इमाम थे, खानकाह चलाने वाले थे, पीर व मुर्शिद थे, लेकिन जब बारी अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की आई तो मैदान कारसाज में कूद पड़े। अज़ीज़ तलबा इकराम, आपको समझना होगा और सरपरस्त हजरात आपको भी समझना होगा कि जिन लोगों की कुर्बानियाँ देने के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली, उनकी कुर्बानियों को अगर फरामोश किया जाता है तो इससे बढ़कर और जुल्म कोई नहीं होगा। क्योंकि मेरी और आपकी पहचान हमारे माजी से है, जिनके बाप दादाओं ने कुर्बानियाँ देकर हमको आज़ादी दिलाई। हमारी अखलाक की जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को बताएं कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे, अल्लामा फजल खैराबादी कौन थे, मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली कौन थे, मौलाना शौकत अली कौन थे, बहादुर शाह जफ़र कौन थे, चांद बीबी कौन थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने घरों में बैठकर जंग आज़ादी नहीं लड़ी, बल्कि मैदान कारसाज में आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जुल्म की इंतहा कर दी गई। दिल्ली के अंदर हज़ारों दरख्तों के ऊपर हज़ारों उलमा की लाशों को उनको फांसी दी गई। ये वो उलमा थे जो आज़ादी की मुआफ़क़त कर रहे थे, अंग्रेज़ों की मुखालिफत कर रहे थे। तो ये दिन आता है हमारे सामने हर साल, हम हर साल मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि उन लोगों की, उन शहीदों की याद हम ताज़ा करें, उन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करें। क्योंकि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि आज मुल्क 75 साल हो गए आज़ादी को, अगर आने वाले और 750 साल भी हो जाए तो ये कहानी और ये इतिहास सुनहरे औराक में लिखा जा चुका। एक सुनहरी तारीख मुसलमानों ने घड़ दी इस देश के अंदर कि हमने हमारे खून की कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ाद कराया। वो हमारे बाप दादा थे। आज एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है ये बताने की कि मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी है। हरगिज़ नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करेगा मुसलमान कि हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी, हमारा भी इस देश की आज़ादी में हमारा भी उतना हिस्सा है जितना दीगर हम वतन भाइयों का है। तो आज की इस मुनासिबत से मैं मुबारकबाद देता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब को, अराकीन मदरसा को, कि पूरी शान के साथ जो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम और जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। आइंदा भी इसी तरह मनाती जाएगी। तलबा अजीज़ इसी तरीके से आज़ादी के जज्बे को ख़ुद भी उसको समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे इंशाअल्लाह। मैं प्रोग्राम की तरतीब को आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद में मैं कौमी तराना पेश करने के लिए फ़रहान पठान इस तलबा को, इस तालिब इल्म को दावत दूँगा। उसके साथियों के साथ फ़रहान पठान, अब्दुल्ला पंसारी, जुनैद बेलफ और रिजवान सैयद, ये चारों तलबा जो है कौमी तराना पेश करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का,
पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था कौमी तराना। कौमी तराना आपको पता है किसने लिखा? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने कौमी तराना लिखा सारे जहां से अच्छा। इसके बाद में मैं उर्दू तकरीर पेश करने के लिए दावत दूंगा जैद आलम को, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और सामईन इकराम, आज़ादी हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन यादगारी हैसियत और कौमी अहमियत रखते हैं। एक 15 अगस्त का, दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद और 26 जनवरी को हिंदुस्तानी जमहूरियत बना। आज 15 अगस्त है। हिंदुस्तान की आज़ादी का सालगिरह 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को सरजमी हिंद पर वही सूरज तुलू हुआ था जो कि आज तुलू हुआ है। लेकिन उस वक्त सूरज की किरणें एक नई सुबह का पैगाम लाई थी। यह सुबह वही सुबह थी जिसके ज़ुहूर से गुलामी की रात का अंधेरा ख़त्म हुआ, जो 150 बरस तवील मुद्दत पर मुहित था। इसी रात तहजीब के खुद साख्ता गोरे ठेकेदारों को हमने फूल से मासूम शहजादों को खून पीते देखा। इसी रात बेटों का सर काट कर तश्त में सजा कर बाप के सामने पेश किए गए। इसी भयानक रात में हुनरमंद और माहिर उस्ताद कारीगरों के हाथ कलम हुए और अंगूठे कता की गई और साजिश और किसानों की ज़मीन छीन कर जतन नहीं किए, साजिश बगावतें की, आज़ाद हुकूमतों की तश्कील की, मुज़ाहिमती तहरीकें चलाई, जान व माल की कुर्बानी दी। वो सब क्या जो हुसूल आज़ादी के लिए नागुज़ीर होता है। लेकिन जब इस भयानक रात की सुबह हुई तो जिस खून ने जलियान नवाला बाग की मिट्टी को शाफक्की फिरकी समाइना कर दिया था, उसकी दिवाली उकसत हो चुकी और वतन का एहतियात पारा पारा हो चुका था। अमन सुकून गारत हो चुका था, गुलशन तराज था। फूलों की पत्तियाँ पंखड़ियाँ बिखरी थी और बुलबुलें कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे।
मेरे दोस्तों, ये बात इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं कि अगर जंग आज़ादी के फ़ायदों से लोग महरूम रहे तो उनका दिली इत्मीनान कल भी सुकून जाता रहता है और दौर गुलामी को याद करके आहें भरने लगते हैं। इस दौर की इत्मीनान, फरागत और खुशहाली का तसव्वुर उनको तड़पा देता है और ऐसी आज़ादी के बाद का अंतशार और अस्तराब से 1000 दर्जे बेहतर समझने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग वो होते हैं जिनको आज़ादी से कोई वाबस्तगी नहीं होती और जिनके सामने हकीकत में आज़ादी का कोई मकसद नहीं होता। वो खुद तो हाथ हिलाना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ हुकूमत कर दी। जब उनकी बेअमली के नतीजे जिनके सामने आते हैं तो हुकूमत और ज़मान को हज़्व तनकीद बनाते हैं। मेरे अजीज़ हो, तरीका ये है कि आज़ादी बजाय खुद कोई मकसद नहीं होती बल्कि ज़रिया होती है। आज़ादी का माना कायदा कानून और पाबंदी से आज़ादी नहीं। आज़ादी मतलब ये कि हर ज़ाब्ता हर कानून ख़त्म हो गया, जो चाहे करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ऐसे आज़ादी नहीं, मजाक है। अगरचे आज अशोक अकबर शाहजहाँ की सरजमी में उसके अफसोसनाक मुजाहिरे भी देखने में आ रहे हैं। आज़ादी जादू की छड़ी भी नहीं होती कि एकाएक पलक झपकते हथेली में सरसों जम जाए और आम की गुटली शर सब्ज़े पौधे में तब्दील हो जाए। आज 15 अगस्त को हमने अपनी कामयाबी और नाकामियों का जायज़ा लिया। आज 15 अगस्त हमें जश्न शादमानी की दावत देता है। आज इस मुद्दत में हमने अपनी कामयाबी भी हासिल की है। आए हम भी शरीक जश्न हो, अपनी पिछली कामयाबियों की खुशियाँ मनाएं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को मगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गली गुलजार होता है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप बहुत अच्छे अंदाज में इस तालिब इल्म ने आज़ादी के वक्त का एक मंज़र खींचा कि हर वक्त जो है एक अजीब सी बेचैनी थी, हर वक्त लोगों के अंदर एक अजीब सा माहौल था, लेकिन कुछ जियाले थे जो मर मिटने वाले थे। हमारे आपके बाप दादा थे, हमारे आपके लीडर थे, हमारे आपके रहनुमा थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। इसके बाद में मैं इंग्लिश तकरीर करने के लिए दावत दूंगा ज़ैद बिलाल शेख को कि वो आए और तकरीर पेश करें। My respected honored chairman of Madrasa Darul Rashidiyya, respected honored guests, my respected teachers and my dear friends. Now I am going to speak some lines on topic of Indian Independence Day. All praises be to Allah, the creator of the world. May the blessings and peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, and upon his family and all of his companions. My dear respected judges and prominent guests, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो सुन के आ जाए तारीख का पसीना, तैरा दिया कितनों ने खून में सफीना। भारत के शेर कितने मेरे खून में नहाए, टूटा मेरा लहू से कितनों का अब गिना। My dear audience, today on this auspicious occasion, I am going to deliver speech on the topic of India's Independence Day. As you all know, it is the most important day for all Indian citizens. It is the day when we got freedom from British rule after many years. Hard struggle of our great freedom fighters and our ulama who sacrificed their life for making India free. My dear comrades, today in all over India there are many programs and celebrations held for remembering our freedom fighters. But unfortunately, the role of Muslims and our ulama who sacrificed their life for making India free are not mentioned anywhere. That's why today I am going to talk about the real heroes of freedom and full history of Indian independence. My dear comrades, as you all know, before 1947, the British government used to be in India. The British came in India for trade purpose in 1608. Later they established the East India Company and become more powerful. The first military force came in India at 1757, which was led by Robert Clive, and fought against Nawab Sirajuddaulah at Plassey Field. Because of Mir Jafar's disloyalty, Nawab defeated by the British. Since then, the dark days of India were started, and the East India Company were transformed from trader to ruler. My dear comrades, the great freedom fighters were Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Muhammad Ali Johar,
अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, टीपू सुल्तान, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, Maulana Hussain Ahmad Madni. My dear comrades, now I am going to wind up my speech. Thank you for listening my speech carefully, and may Allah keep Indian Muslims safe and prosperous, and may India be the most beautiful country in the world. Ameen. माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में ज़ैद अपनी तकरीर पेश कर रहे थे अंग्रेज़ी ज़बान में, और उन्होंने आखिर में दुआ की कि ए अल्लाह हमारे देश को जो है सलामत रख, उसकी खूबसूरती को बहाल रख। ये मौका भी जश्न का है, और 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सफ़ में हिंदू, मुसलमान, सिख, SC, ST, OBC, दलित भाई सब लोगों ने कुर्बानियाँ देकर जो है इस देश को आज़ाद कराया। कुछ शरपसंद है जो नहीं चाहते कि हमारा इत्तेहाद बाकी रहे, हमारा भाईचारा बाकी रहे, इसलिए आए दिन कोशिश करते रहते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाई जाए, मुसलमानों की दलितों की लड़ाई लगाई जाए, नफ़रत फैलाई जाए। हमारी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह की इस अफवाहों को और इसी तरह की जो है शरंगेज़ी को हम लोग बढ़ावा ना देते हुए, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भी अपनी तरफ से जो है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए हम मोहब्बत बाँटें, प्रेम बाँटे, और उनके साथ में भी हम आज के दिन को जो है शेयर करें, उन्हें भी मुबारकबाद दें, उनकी भी मुबारकबाद लें। बच्चों के प्रोग्राम में एक आखिरी तकरीर बची है, मराठी तकरीर आज के दिन के उन्वान से। नवेद अंसारी, इस तालिब इल्म को दावत दूंगा कि वो आए मराठी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद. उत्सव 3 रंगांचा, आभार या सजला, नतमस्तक मी त्या सर्वांचा ज्यांनी भारत देश घडवला. सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर, वंदनीय गुरुजन वर्ग व इथे उपस्थित माझ्या देश बांधवांनो, आज 15 ऑगस्ट आपण सर्वजण इथे आपल्या भारताचा 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मित्रो, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश इंग्रजांच्या अनेक वर्षाच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य सहजासहजी मिळाले नाही. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या आपल्या प्राणांची आहुती दिली. महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आझाद, टिपू सुलतान, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलाना हुसेन अहमद मदिनी अशा अनेक महान स्वातंत्र्यवीरांनी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले प्राण पणास लावले. त्या स्वातंत्र्य सैनिकांमुळे आज आपण आपल्या देशात मुक्त श्वास घेत आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या भारत देशाची कृषी, विज्ञान व तंत्रज्ञान, साहित्य, खेळ इत्यादी सर्व क्षेत्रात चांगली प्रगती केली आहे. आज आपल्या भारताकडे स्वतःचा आण्विक साठा आहे. भारत महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. तरी आज भारतासमोर महागाई, भ्रष्टाचार, गरिबी सारख्या समस्या आवासून आहे. या समस्याचं उच्चाटन पूर्ण झाल्याशिवाय आपला भारत देश सुखी, संपन्न व प्रगत होणार नाही. चला तर मग सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या भारताला जगातील एक आदर्श देश बनवण्यासाठी प्रयत्न करू. शेवटी मला म्हणावेसे वाटते की तिरंगा आमचा ध्वज उंच उंच फडकवू, प्राणपणे लढून आम्ही याची शान वाढू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. बहुत बहुत शुक्रिया. नवेद अंसारी ये थे, मराठी में तकरीर पेश कर रहे थे, और उन्होंने जो मैसेज देना था आज के दौर में, वैसे जो हम बात कर रहे हैं कि मोहब्बत और प्यार बांटने का ये आज का दिन है, एक दूसरे की कुर्बानियाँ याद दिलाने का दिन है. जहाँ पर कुर्बानियों का जिक्र आता है तो वहाँ पे जमीयत उलमाए हिंद, जो हिंदुस्तान की, भारत देश की सबसे पुरानी तंजीम, आज सबसे बड़ी तंजीम, जो लाखों करोड़ों जिसके अफराद, जिसके मेंबर हैं, उस तंजीम के बुजुर्गान ने भी जो है सबसे पहले जो है आगे आकर उस तंजीम के रूह रवा ने आकर देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों को उभारा, हिंदुओं को उभारा, और ख़ुद भी जो है मैदान अमल में सरगर्म रहे. जमीयत उलमा हिंद के उन्वान से एक तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ अब्दुल्ला पिंडारी को कि वो आए और जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक़ से, आज़ादी के ताल्लुक़ से अपनी तकरीर पेश करें. मेरा नाम अब्दुल्ला हाफिज़ इलियास पिंडारी है. मैं कोंडवा में रहता हूँ. मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में दर्जे हिफ्ज़ की तालीम हासिल कर रहा हूँ और स्कूल में 7वीं माझे नाव यासिन सिकंदर तांबोळी आहे. मी सय्यदनगर हडपसर पुणे. मी दारुल उलूम रशिदियामध्ये वर्ग हिफ्ज आलिफमध्ये शिक्षण घेत आहे. शाळेत 11वीचा विद्यार्थी आहे.
My name is Rehan Iqbal Sayyed. I live at Baramati. I study in Dinyaduam in Madrasa Darul Ulum Rashidiyah and study in class 9th standard. क्या हम गुलाम ही रहेंगे? काय आम्ही गुलामच राहणार? Will we only remain slaves? अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी हमने शुरू की. इंग्रजाविरोधी स्वतंत्र लढाई आम्ही सुरू केली. The war of independence we start against Britishers. मुल्क से बाहर हिंदुस्तान की पहली हुकूमत हमने कायम की. भारताबाहेरील भारताची सत्ता आम्ही स्थापना केली. Out of the country we established India's first government. हमने सबसे पहले मुल्क की मुकम्मल आज़ादी की मांग की. आम्ही सर्वप्रथम देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी मागणी केली. We only first asked for the whole freedom of country. अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले हमने बुलंद किया. इंग्रजांनी भारत छोडो हा घोष वाक्य आम्ही सर्वप्रथम अंमलात आणले. Quiet India slogan we only raised against Britishers. हमने ही गांधी जी को महात्मा के खिताब से नवाजा. आम्ही गांधीजींना महात्माचा पुरस्कार दिला. We only comfort Gandhiji with name of Mahatma. हमने हिंदू मुसलमान एकता और भाईचारे की बुनियाद डाली. आम्ही हिंदू मुस्लिम एकता आणि बंधुता निर्माण केले. We led the conference of the Hindu Muslim unity and brotherhood. पाकिस्तान बनाने का हमने सख्ती से मुखालिफत की. आम्ही पाकिस्तान बनवण्यात विरोध केला. We strictly condemned the formation of Pakistan. लोग हमें जमीयत उलमा हिंद कहते हैं. लोक आम्हाला जमियत उलमा हिंद म्हणतात. The people call us Jamiyat Ulama Hind. हम जीती जागती एक मिसाल है. भारत की अनेकता में एकता है. आम्ही जिवंत गौरव आहोत. देशाच्या अनेकतामध्ये एकता आहो. We are the living unit in diversity. हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद. बातें बहुत सारी आ चुकी, कहने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आज़ादी से मुताल्लिक़. बस आज उस आज़ादी को याद किया जा रहा है दारुल उलूम रशीदिया के अंदर, और यहाँ उलमा मौजूद हैं, यहाँ स्कूल के टीचर्स मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं. और ये इसलिए भी कि हमारे उलमा ने बड़ी तादाद में कुर्बानी पेश की थी, सब ने मिल करके बिरादरान वतन को साथ ले करके. तो उलमा का हक़ है ये, और अहले मदारिस का हक़ है ये. उन मदरसे के बोरियों पर बैठने वाले थे जिन्होंने सबसे पहले अलम जिहाद बुलंद किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई आखिर तक लड़ी थी. तो हम हक़दार हैं, और हम उसके लिए हम उसको पेश भी करते हैं, और उस दिन को हम याद करते हैं, और उलमा का हक़ भी है. और अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस वाले आज से नहीं बल्कि उस वक्त से आज़ादी का दिन मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और आज भी बड़े पुरतपाक अंदाज में दारुल उलूम रशीदिया के अंदर आज़ादी की उस तारीख़ को याद कर करके आज़ादी का जश्न मनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह मनाया जा रहा है. ये बड़ी खुशाइंद बात है, और हर जगह ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए. और आज के दिन जो है उखुवत भाईचारगी का ये पैगाम लोगों को देना चाहिए, और आज़ादी के दिन को याद रखना चाहिए. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है आज़ादी का वो जज्बा जो लेकर के लोग उस वक्त में उठे थे, उनकी वो यादें ताज़ा रखें, और हिंदुस्तान को अल्लाह ताला सरसब्द व शादाब रखे, और भाईचारे का यहाँ पर माहौल हो, और अल्लाह ताला इसको जो है हमेशा ऐसे ही फलता फूलता रखे. अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका. दुआ होगी और इसके बाद में इंशाल्लाह प्रोग्राम ख़त्म होगा. मैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ फरमाएं. दुआ से पहले का ऐलान ये है कि अभी फ़ौरन यहाँ से जो जमीयत की ऑफ़िस जो है कौसर बाग में समोसा कॉर्नर के बाद जमीयत उलमा के ऑफ़िस पर भी जो है झंडा वंदन होगा. तमाम साथियों से गुजारिश है कि वहाँ पर भी पहुँचने की फ़िक्र करें. दरूद शरीफ पढ़ लें. अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लक शुक्र कमा अंत अहलु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंत अहलु व फ़अल बिना बिमा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरा. अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम. अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक. अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिअ व ला यनफ़अु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना. अल्लाहुम्मा अक़फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक. ए मौला करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को माफ़ फरमा, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, शैतान की शर से नफ्स की ख्वाहिशात से हमारी हिफाज़त फरमा. ए मौला करीम इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा. हाज़रीन की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा. ए मौला जो परेशान हाल लोग उनकी परेशानियों को दूर फरमा. ए मौला करीम जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा. जो बच्चियाँ निकाहों से बैठी उनको मुनासिब रिश्ते अता फरमा. ए मौला करीम हम सब की तरफ से जनाब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर पर करोड़ों और रहमत नाज़िल फरमा. व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.